सीबीएसई ने पेंडेमिक को नज़र में रखते हुए हाल ही में इस एकेडमिक ईयर मतलब 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए एक नया असेसमेंट क्राइटेरिया लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है। और इस वीडियो में हम जो नए असेसमेंट क्राइटेरिया के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पेंडेमिक के वजह से एग्जाम के ऊपर बहुत सारे कंडीशंस रखा गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एंड में स्टूडेंट्स के हिसाब से ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस एकेडमिक ईयर में पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 टर्म में एग्जाम होगा। पहला जो टर्म है टर्म 1 जो है नवंबर से दिसंबर महीने तक पहला जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो दूसरा टर्म है वो मार्च से अप्रैल तक के अंदर पे दूसरा जो टर्म है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिलेबस। जो सिलेबस टोटल सिलेबस का जो 50% है वो टर्म 1 में आएगा, और बाकी जो रिमेनिंग जो 50% है वो टर्म 2 में आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पहला टर्म में जितने सारे सिलेबस रहेंगे, जितने सारे चैप्टर्स रहेंगे वो टर्म 2 में नहीं आएंगे, और जो सारे जो चैप्टर्स होंगे वो सब के सब इंटरकनेक्टिव चैप्टर्स रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो इंटरकनेक्टेड जो चैप्टर्स हैं, जो इंटरलिंक चैप्टर है वो एक टर्म में पूछा जाएगा, और बाकी जो इंटरलिंक चैप्टर्स हैं वो दूसरे टर्म में पूछा जाएगा। बट अभी तक सीबीएसई ने सिलेबस को, टोटल सिलेबस को डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि अगर इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो 4 या फिर जो 5 हमारा जो चैप्टर्स हैं, पाँचों के 5 इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं। सो इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, बट बहुत ही जल्द जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस के हिसाब से जो 50% जो सिलेबस रहेगा वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है कि दोनों टर्म के लिए, टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए, दोनों टर्म के लिए जो क्वेश्चंस पेपर जो होगा वो सीबीएसई खुद प्रिपेयर करेगा और स्कूल में भेजेगा, और उसी पेपर के हिसाब से ही एग्जाम होगा। टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्जाम उसी के हिसाब से होगा। टर्म 1 का जो क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। अब ये एमसीक्यूज क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। सोचिए कि क्वेश्चंस हैं कि व्हेन नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड, नेपोलियन सिविल कोड को इंट्रोड्यूस कब किया था। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के आंसर में 4 या फिर 5 ऑप्शंस आपके पास होता है, और इसी 4 या फिर 5 ऑप्शंस में ही उसका आंसर होता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस पैटर्न को कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हम जिसे एमसीक्यूज कहते हैं। और जो पूरा का पूरा जो टर्म 1 एग्जाम जो रहेगा वो पूरे के पूरे ऐसे एमसीक्यूज में होंगे, और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, मतलब 1.5 घंटे में ही आपको इसे कंप्लीट करना होगा विथ OMR आंसर शीट। अब ये OMR आंसर शीट क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। टर्म 1 एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चंस पेपर रहेगा, मतलब जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस रहेगा, और आंसर शीट के लिए आपको एक अलग सा इस टाइप का एक आंसर शीट आपको मिलेगा। इसको कहा जाता है OMR आंसर शीट। मान लीजिए कि नंबर 1 का जो आंसर है वो C है। आपके हिसाब से अगर वो C है तो आपको C को पूरा का पूरा फिल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर टिक नहीं देना है, आपको पूरा का पूरा फिल करना होगा। अगर आप टिक देते हैं तो उसको रॉन्ग माना जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक नंबर में, मतलब किसी भी एक नंबर में, मान लीजिए कि जो नंबर 8 नंबर पे आपने मार्क किया है, आपने फिल किया है B पे, बट आपको बाद में लगता है कि जो आंसर है वो D होना चाहिए, और आप अगर फिर से अगर D में भी अगर उसको आप फिल करते हैं तो उसे भी रॉन्ग माना जाता है। और ये होता है OMR आंसर सेट। और टर्म 1 के एग्जाम में पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 90 मिनट के ड्यूरेशंस में आपको उसी आंसर सेट में आपका आंसर देना पड़ेगा। बट टर्म 2 में ऐसा नहीं है। टर्म 2 में आपके पास 2 घंटे के टाइम होगा, और सब्जेक्टिव मोड में ही आंसर आपको लिखना होगा। जैसे कि पहले जैसे एग्जाम में होता था वैसे ही होगा। टर्म 2 में आपके पास 2 घंटा होगा, और वो भी सब्जेक्टिव मोड में आपको आंसर देना पड़ेगा। बट अगर सिचुएशन जो है, पेंडेमिक सिचुएशन हमारे देश का जो है, अगर वो कंड्यूसिव नहीं रहा, वो अगर ठीक नहीं रहा, तो जो टर्म 2 को भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में कंडक्ट किया जा सकता है, ऐसा चांस है। बट आपको फोकस करना है कि सब्जेक्टिव मोड में ही एग्जाम, क्योंकि जो सब्जेक्टिव मोड में जो एग्जाम है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसी सब्जेक्टिव मोड में ही आपको खुद को प्रिपेयर। पेंडेमिक को नज़र में रखते हुए बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पर रखा गया है, जिसको हम की हाईलाइटेड पॉइंट्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशंस, अगर जो सिचुएशंस है, जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो अगर इम्प्रूव होता है और स्कूल अगर ओपन होता है, नॉर्मल क्लासेस अगर होगा, तो इस कंडीशंस में बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों जो है वो स्कूल में एंड सेंटर में उसको कंडक्ट किया जाएगा। और अगर हम मार्क की बात करें तो दोनों टर्म को, टर्म 1 एंड टर्म 2 को, दोनों को इक्वली वेटेज दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्स्ट टर्म में 80% रखा है और अगर सेकंड टर्म में 90% रखा है, तो उन दोनों को एक एवरेज निकाल के, जैसे कि 85 ऐसे करके एक उन्हें परसेंटेज दिया जाएगा।
बट अगर जो सिचुएशन है वो अगर इम्प्रूव नहीं हुआ और अगर स्कूल नवंबर दिसंबर तक अगर बंद रहता है बट अगर मार्च और अप्रैल में अगर ओपन हो जाता है तो एग्ज़ाम के ऊपर इफेक्ट आएगा। पहला ये है कि जो टर्म 1 जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब स्टूडेंट जो है वो घर में रह के ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देंगे। बट जो सेकेंड टर्म है उसे एग्ज़ाम सेंटर में ही उसे कंडक्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो वेटेज जो है वो ज़्यादा वेटेज मिलेगा टर्म 2 को, फाइनल मार्किंग के लिए, फाइनल मार्क देने के लिए जो ज़्यादा वेटेज मिलेगा टर्म 2 को। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 को पूरा का पूरा नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, बट टर्म 2 को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। अगर हम थर्ड कंडीशन को देखेंगे, मतलब अगर स्कूल अगर नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर ओपन रहता है बट अगर मार्च और अप्रैल में फिर से अगर बंद हो जाता है तो इस कंडीशंस में जो टर्म 1 जो एग्ज़ाम है वो स्कूल में ही होगा, बट जो टर्म 2 जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो घर से एग्ज़ाम देंगे। और इस केस में जो वेटेज है वो ज़्यादा मिलेगा टर्म 1 को, बट जो ज़्यादा वेटेज मिलेगा वो टर्म 1 को मिलेगा और साथ ही साथ जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको भी मिलेगा और टर्म 2 को जो है उसका वेटेज यहाँ पर रिड्यूस होगा। बट अगर जो सिचुएशन है अगर वो कंट्रोल नहीं होता है, जो पेंडेमिक का जो सिचुएशन है वो अगर कंट्रोल नहीं होगा और अगर साल भर पूरा का पूरा जो ये जो एकेडमिक ईयर है, अगर इस एकेडमिक ईयर में भी अगर स्कूल अगर बंद रहता है, इस केस में बोथ टर्म्स टर्म 1 एंड टर्म 2 जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो घर में ही रह के एग्ज़ाम देंगे और साथ ही साथ उनके जो इंटरनल असेसमेंट है वो उसे भी वो लोग कंप्लीट करेंगे। और इस केस में जो अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज जो है वो सबको मिलेगा, मतलब पहला टर्म को भी मिलेगा, सेकंड टर्म को भी मिलेगा और साथ ही साथ एक इंटरनल जो असेसमेंट है उसको भी मिलेगा और इन तीनों को मिला के एक मॉडरेटली एक परसेंटेज स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इस एकेडमिक ईयर मतलब 2021-22 में एग्ज़ाम होगा और जो क्वेश्चंस पेपर है वो सीबीएसई के हिसाब से ही होगा। सीबीएसई खुद प्रिपेयर करेगा, खुद क्वेश्चंस बनाएगा और स्कूल में वो भेजेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद करना होगा। पहला जो पॉइंट्स हैं कि स्टूडेंट्स को साल भर पूरा का पूरा जो एकेडमिक ईयर है उसमें स्टूडेंट्स को असेस्ट किया जाएगा, मतलब स्टूडेंट जो है बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, जैसे कि टर्म 1 देंगे, टर्म 2 एग्ज़ाम देंगे, साथ ही साथ उनका जो प्रोजेक्ट वाला इंटरनल असेसमेंट होगा वो सब एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को देना होगा। यहाँ पर हर एक जो टर्म है, टर्म 1, टर्म 2 और साथ ही साथ जो इंटरनल असेसमेंट है, इन तीनों का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है। अगर किसी स्टूडेंट्स को एक अच्छा वो अगर परसेंटेज चाहता है, वो अगर अच्छा मार्क्स अगर सिक्योर करना चाहता है तो उसे हर एक टर्म में, हर एक एग्ज़ाम में उसे अच्छा करना होगा। अगर इस नए असेसमेंट क्राइटेरिया को अगर हम स्टूडेंट्स के व्यू से देखेंगे तो ये जो नया असेसमेंट क्राइटेरिया है ये कितना ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प करेगा। फर्स्ट, स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ही पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना होता था, बट इस साल ऐसा नहीं है। जो पूरे के पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और वो भी इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट के साथ। मतलब ये है कि पहले टर्म में जो आधा सिलेबस की वजह से जो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर रहेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस। जो टर्म 1 में जितने भी सारे क्वेश्चंस जो होंगे, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, क्योंकि जो मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि आपके पास अगर आपको अगर आंसर देने में, मतलब जैसे कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं आता है बट आपको अगर याद है और भूल रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस रहेगा, मतलब आप ठीक कर सकते हैं, आप करेक्ट कर सकते हैं आंसर को। अगर हम स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें तो ये जो नया क्राइटेरिया जो बना है असेसमेंट के लिए, जो नया क्राइटेरिया बना है, ये स्टूडेंट्स के अगर व्यू से देखें तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। ये था जो सीबीएसई का जो नया असेसमेंट क्राइटेरिया जो बनाया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।